हेलो एवरीवन, आई एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का 8th चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने देखा जब शान गुस्से में होता है तो यूमिन का हाथ पकड़कर उसे गुस्से में बोलता है, बच्चे दूसरों के मामलों में इंटरफेयर मत किया करो। तो यूमिन बोलता है, आई एम सॉरी, और मन में सोचता है वो इतनी गुस्से में क्यों है, मेरा उसके मामले में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं था। और मुंह फुलाकर विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर वो बताना नहीं चाहता तो ना बताए, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर हमें कार के बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आती है जो कि बोलती है, क्यू इन दिनों गुड गर्ल बन गई है। ये सब बातें जो है एक लेडी बोल रही थी जो कि शायद क्यू की किंडरगार्टन टीचर थी। क्यू की टीचर बोलती है वो झपकी लेने के टाइम पर उधम नहीं मचाती और खाना खाने में भी नखरे नहीं करती। तो शान उस लेडी से बोलता है जो कि क्यू की किंडरगार्टन टीचर थी, उसे बोलता है, ट्रबल के लिए आई एम सॉरी मिस जाओ। तो इस लेडी का नाम है मिस जाओ। तो मिस जाओ बोलती है, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी ट्रबल की बात नहीं है। यूमिन मिस जाओ को देखकर मन में सोचता है वो भी उसे लाइक करती है, उसके जेंडर को देखते हुए उसके पास बेहतर चांस है। कुछ देर बाद क्यू जो है शान से बोलती है, मिस जाओ तुमको पसंद करती है, तुम्हें पता है। क्यू के मुंह से ये बात सुनकर यूमिन का तो मुंह लटक जाता है। यूमिन मन में सोचता है यहाँ तक कि क्यू ने भी नोटिस किया। तब शान जो है क्यू को बोलता है ये सब बकवास है। तब क्यू बोलती है ये सच है, मिस जाओ ने आज मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने तो मिस जाओ से कह दिया कि तुम सिंगल हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा नकचढ़े हो, लेकिन मैंने उसे बताया कि तुम किस टाइप की लड़कियां पसंद करते हो। और जहाँ शान के टाइप वाले पर्सन की बात हो और यूमिन ध्यान ना दे, ये तो हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए यूमिन क्यू की बात सुनता है तो सोचता है शान की टाइप की लड़कियां। तो शान क्यू का पूरा नाम लिखकर बोलता है यान वान क्यू। और हमारा यूमिन जो है शान की तरफ देखे जा रहा था। यूमिन शान को देखते हुए सोचता है वो चश्मे वाला मैन कौन था, शान इतना एंग्री क्यों है। ये सब थॉट्स जो है यूमिन के मन में चल रहे थे। तब क्यू शान से बोलती है, क्या मैं गलत हूँ? शान को ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो मैच्योर और उससे बड़ी हों और उसके लंबे बाल होने चाहिए। क्यू जो है ऐसे ही जो है शान की टाइप वाली लड़कियों के बारे में बताती है। यूमिन को ये सब बातें जो है तीर की तरह लग रही थी। तो यूमिन सोचता है उसकी आइडल टाइप मुझसे ऑपोजिट क्यों है। यूमिन अपने आप से बातें करते हुए बोलता है, निराश मत हो, तुम इसके लिए ट्राई करो। फिर खुद से ही बोलता है, मुझे इसके लिए कैसे ट्राई करना चाहिए। फिर खुद से बोलता है, लंबे बालों के अलावा मैं उसमें से कुछ भी नहीं बन सकता। कुछ देर बाद हम यूमिन के घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ शान की कार से उतरकर यूमिन क्यू को बाय करता है और सैड फेस लेकर घर के अंदर आ जाता है। यूमिन को यूमिन के दादाजी देखते हैं तो बोलते हैं, मिन तुम वापस आ गए, क्या तुमने खाना खा लिया। यूमिन जो है कोई रिप्लाई नहीं करता। तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं, क्या यूमिन की तबीयत ठीक नहीं है। यूमिन सीधा आकर अपने बेड पर लेट जाता है और लेटे लेटे यूमिन सिर्फ यही सोच रहा था, लॉन्ग हेयर पर कैसे। फिर यूमिन अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और अपने बैक हेयर की फ़ोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देता है और कैप्शन में लिखता है, मेरे बालों को कंधे तक बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। कुछ टाइम बाद में यूमिन की पिक के ऊपर कमेंट आते हैं जिसमें से पहला पर्सन लिखता है, क्या तुम मैं नहीं हो। और दूसरा पर्सन लिखता है, तुम्हारे सिर की बैक साइड लुक्स गुड। और थर्ड पर्सन लिखता है, वो तुम्हारे बालों पर डिपेंड करता है, प्रोबेबली कम से कम 6 मंथ। यूमिन कमेंट पढ़कर सोचता है, 6 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आगे मिलिट्री ट्रेनिंग भी करनी है, तब तक जहाज भी जा चुका होगा। और यूमिन यहाँ किस जहाज की बात कर रहा है, आई डोंट नो। यूमिन अपने दुख के समंदर में डूबा ही होता है कि अचानक से यूमिन को बाहर से आवाज़ आती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, इसे फिर से मत बोलना। यूमिन मन में सोचता है ये तो कॉन्गसान की आवाज़ जैसे लग रहा है। फिर यूमिन जो है अपने घर की बालकनी में आता है और देखता है कि शान और वो चश्मे वाला मैन जो सुबह था वो ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। चश्मे वाला मैन शान से बोलता है, तुम मेरा राइट नहीं छीन सकते। तो शान बोलता है,
तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। चश्मे वाला मैन बोलता है, मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। तो श्यान उसे साफ मना कर देता है और बोलता है, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं कोप्स को बुला लूँगा। चश्मे वाला जो बंदा होता है वो श्यान की इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दे पाता और हमारा यूमिन तो ये बात सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, क्यों श्यान इससे इतना हेट क्यों करता है। फिर यूमिन को जो है श्यान की सुबह वाली बात याद आ जाती है तो वो सोचता है, आह, इसे भूल जाओ, उसे अपने मामले में पढ़ने वाले लोग पसंद नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह के 9:45 हो चुके थे और यूमिन जो है हड़बड़ाते हुए उठता है और सोचता है, अरे नहीं, मुझे देर हो गई। फिर यूमिन भागते भागते बालकनी में आता है जहाँ पर वो देखता है कि श्यान की कार वहाँ नहीं होती, क्योंकि यूमिन श्यान की कार से रोज़ाना बुक स्टोर में जाया करता था, जो कि अब नहीं है। यूमिन एकदम से निराश हो जाता है और सोचता है, वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे बताया भी नहीं। क्या वो मुझ पर अभी भी गुस्सा है, इसलिए वो मुझे नहीं चाहता। फ्री के काम से भी बचने के लिए इनफ है। फिर यूमिन सीढ़ियों से उतरते उतरते डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। यूमिन के दादाजी यूमिन को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोलते हैं, दादाजी का होममेड ब्रेकफास्ट। यूमिन जो बिना किसी बात का रिप्लाई किए ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है। यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, यूमिन क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा फील कर रहे हो। तब यूमिन खाना खाते हुए बोलता है, बेटर। यूमिन के दादाजी यूमिन का फीवर चेक करते हुए बोलते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत करो, मैं वहाँ जा सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं उसे फिर से कॉल करके बोल सकता हूँ कि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे। यूमिन बोलता है, थैंक्स दादाजी। व्हाट, आपने मेरे बीमार होने पर कॉल किया? दादाजी क्या आपने उसको कॉल करके कहा कि मैं बीमार हूँ? यूमिन के दादाजी बोलते हैं, हाँ, मैंने उसको कॉल किया, मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और क्योंकि तुम अभी तक बेड पर थे इसलिए मैंने उसे कॉल कर कर बोल दिया कि तुम आज नहीं आने वाले। यूमिन मन में सोचता है, तो इसका मतलब है कि वो मुझ पर अभी गुस्सा नहीं है। यूमिन अपने दादाजी को हक करते हुए बोलता है, थैंक यू दादाजी, आई लव यू सो मच। यूमिन के दादाजी भी यूमिन को टाइटली हक करके बोलते हैं, आई लव यू टू यूमिन। फिर अचानक से गार्डन के बाहर से आवाज़ आती है तो यूमिन बोलता है, ये कैसी आवाज़ थी? तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। अब हमें यूमिन के घर के गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन के दादाजी ने फिश सुखाने के लिए गार्डन में रखी थी। उनको खाने के लिए कैट आती है और सारी फिश को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से जो है यूमिन के घर के अंदर तक आवाज़ आती है। यूमिन बाहर आकर कैट को देखता है तो कैट को देखकर बोलता है, ओह हाउ क्यूट, ये कैट कितनी प्यारी है। और यूमिन के दादाजी उस कैट को वहाँ से भगाते हुए बोलते हैं, हे, तुम फिर से मेरी फिश चुराने के लिए आ गई। यूमिन अपने दादाजी पर हंसते हुए बोलता है, आप इसे नहीं पकड़ सकते दादाजी। और यूमिन के दादाजी अभी तक उस कैट के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे और साथ साथ उस कैट को बोलते हैं, मैं तुमको अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पकड़ के रहूंगा, यहाँ वापस आओ चोर। तो यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी आप उसे भूल जाओ, वो कैट चली गई। फिर यूमिन अपने दादाजी को देखता है जो कि बॉल लेकर खड़े हुए थे, उनसे पूछता है, दादाजी आप ये क्या कर रहे हो? तो यूमिन के दादाजी पानी का एक बाउल लिए हुए बोलते हैं, ये फिश बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, अगर इसे पूरा खा ले तो श्योर है कि उसे प्यास लगी होगी। मैं थोड़ा ठंडा पानी रख रहा हूँ ताकि उससे पीने के बाद उसे डायरिया हो जाए। यूमिन के दादाजी आप क्या कर रहे हो? यूमिन बोलता है, ओके, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही जानते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आई थिंक यूमिन बोलना चाहता है कि आपसे ऐसा नहीं होगा, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते मे बी। फिर यूमिन की नज़र एक तरफ जाती है और वो अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी। यूमिन के दादाजी यूमिन की तरफ देखते हैं जहाँ पर यूमिन स्कूटर लेकर हेलमेट वगैरह लगाकर रेडी हो रखा होता है। यूमिन जो है अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी क्या आप मुझे की उधार दे सकते हैं, मैं बुक स्टोर जाना चाहता हूँ। तो यूमिन के दादाजी यूमिन को स्कूटर की देते हुए बोलते हैं, तुम आज वर्क पर जा रहे हो? तब यूमिन बोलता है, या समर वेकेशन है इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, मुझे वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प करनी होगी। यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, ऑलराइट, सेफली राइड करना। तो यूमिन जाते हुए बोलता है, ओके।
फिर हमें बुक स्टोर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वेनिंग यूमिन को बुक स्टोर में देखकर बोलता है, यूमिन तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने कॉल नहीं किया था कि तुम बीमार हो? क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? तो यूमिन बोलता है, या मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। एनीवे मैं चेंज करने जा रहा हूँ। वेनिंग की नज़र यूमिन के क्लॉथ पर जाती है तो वो सोचता है, क्या उसने पजामाज वेयर कर रखे हैं? फिर हमें स्टोर रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ पर यूमिन अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तब यूमिन के पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है तो यूमिन पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, वो यहाँ पर है, क्या मुझे उसे हाय बोलना चाहिए? यूमिन कुछ बातें सोचते हुए खुद से ये बोलता है, क्या मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? इतने में शान की नज़र जो है यूमिन की तरफ चली जाती है, जिसको देखकर यूमिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड है बट उसकी मूड वैल्यू कम नहीं हुई और कलर भी नेचुरल है। क्या वो अब मुझ पर गुस्सा नहीं है? इतने में शान यूमिन से बोलता है, मुझे लगा कि तुम फिर यहाँ पर वापस नहीं आओगे। यूमिन अपने ड्रेस को टाइटली पकड़कर बोलता है, आपने कहा था कि नो ऑफ डे, इसलिए मैं यहाँ पर आया। शानजा यूमिन के फेस की तरफ काफ़ी देर तक देखता रहता है और फिर पलट कर जाने लगता है, जिसको देखकर यूमिन एकदम से रोने वाला फेस बना लेता है और मन में सोचता है, क्या इस थोड़ी सी बातचीत के बाद वो जा रहा है? क्या वो अभी भी मुझ पर गुस्सा है? यूमिन ये सब बातें सोचते हुए शान के पीछे पीछे चल रहा होता है तो सडनली शान टर्न होता है, जिसकी वजह से यूमिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और यूमिन शाउट करते हुए शान की तरफ गिरने लगता है। शान यूमिन को गिरते हुए देखता है तो वो बोलता है, केयरफुल, और यूमिन को हमारा शान हीरो की तरह गिरने से बचा लेता है, जो कि हर हर क्या जो कि हर ड्रामा में होता है, मांगा में होता है, तो वो बचा लेता है। शान जो है यूमिन को बचा लेता है। यूमिन शान से दूर होते हुए आंखों को बंद करके बोलता है, थैंक्स। शान यूमिन को कुछ नहीं बोलता तो यूमिन सोचता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। गिल्टी फील करते हुए यूमिन सोचता है, क्या वो ये बताने का तरीका सोच रहा है कि मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है? लेकिन हम तो नेबर्स हैं ना, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यूमिन रोते हुए मन में सोचता है, "हम्म, क्या मुझे सचमुच जॉब से फायर कर दिया जाएगा?" और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। उससे पहले मेरी बात सुन के जाना। अभी मैं नया मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है नीजियो, जिसकी एक रिक्वेस्ट की थी किसी ने, तो उसका वीडियो भी जल्दी आएगा, मे बी 2 दिन बाद में आएगा।